बहुत से काश्तकार भाई गर्मियों की अगेती फसलात और सब्जियात काश्त कर रहे होते हैं। और सब्जी काश्त करते वक्त वो बहुत से काश्तकार भी सोचते हैं कि हम सीडलिंग यानी कि पनीरी को लगाकर हम लोग जो है सब्जी की काश्त करें। अब पनीरी को तैयार करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन बहुत से काश्तकार भाई ट्रेस के अंदर पनीरी को तैयार कर रहे होते हैं, कुछ जो है वो ज़मीन के अंदर पनीरी को तैयार कर रहे होते हैं। अब पनीरी को तैयार करते हुए बहुत सी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से महंगे बीज जिनसे हम पनीरी तैयार कर रहे होते हैं, चाहे वो हम करेले की या किसी भी फसल की या किसी भी सब्जी की पनीरी तैयार कर रहे हो, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा बीज का और पैसों का नुकसान हो जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर पनीरी को किस तरीके से हमने दिसंबर के महीने के अंदर तैयार करना है और किस तरीके से उसको आगे शिफ्ट करना है, इसके हवाले से हम लोग बात करेंगे। मगर उससे पहले जो काश्तकार भाई पहली दफ़ा चैनल पर आए हैं, चैनल को लाजमत सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी आने वाली हमारी ज़राअत के मुतल्लिका वीडियो हो वो आप लोग बर वक्त देख सके। सबसे पहले हम लोग बात करते चले हैं कि अगर हमने जब पनीरी को तैयार करना है ट्रे के अंदर, चाहे वो हम आम तौर पर दिसंबर के अंदर हम लोग करेले की पनीरी ज़्यादा तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि करेले को हमने अगेता काश्त करना होता है। तो पनीरी को तैयार करते वक्त चंद ज़रूरी हदायत है जिनके ऊपर आपने अमल लाजमन करना है अगर आप एक अच्छी सेहतमंद पनीरी उगाना चाहते हैं। सबसे पहले जिस भी मिट्टी के अंदर आप पनीरी तैयार कर रहे हो, अगर तो आप जो पीड मोस लेके आए हैं उसकी तो ठीक है, अगर आप भल के अंदर पनीर को तैयार करने जा रहे हैं ट्रेस के अंदर, तो चंद बातों का आपने लाजमन ख्याल रखना है। सबसे पहले कि अगर आपने भल के अंदर जब पनीरी को तैयार करना है, सबसे पहले भल को आपने अच्छे तरीके से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद उसके अंदर आपने टार्सन एम के नाम से एक प्रोडक्ट आ रहा है जिसको हम थायोफनेट भी बोलते हैं, उसको आपने उस भल के अंदर तैयार की हुई मिट्टी के अंदर डालना है, ताकि वो जो है हमारा बीज जो हम उसके अंदर लगाएं जब ट्रेस के अंदर, तो वो हमारा बीज उस गले ना। ये जो हम टार्सन एम होगा, जो थायोफनेट होगा, ये बीज को गलने से बचा रहा होगा। इसी तरह जब आप जमीन के अंदर पनीरी डायरेक्ट तैयार कर रहे हो बेड बना के, तो बेड के अंदर भी आप टार्सन एम जो है उसको लाजमन डालें। बहुत से काश्तकार भाई जो है वो दानेदार जहर का इस्तेमाल कर लेते हैं। दानेदार जहर का इस्तेमाल भी अच्छी बात है, वो हमारे लिए जितने भी हमारे बैक्टीरिया या हमारे जो उसके जमीन के अंदर मौजूद कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे वो खत्म हो जाते हैं, और बीज को खाते नहीं, जिससे हमारी बीज की जर्मिनेशन जो है वो सही तरीके से हो रही होती है। अब इसके ऊपर शापर लगाने की बात आ जाती है, लेकिन जब आपने शापर लगाना है तो शापर लगाते हुए आपने चंद बातों का लाजमन ख्याल रखना है। इसके शापर के अंदर आपने हीट को लाजमन मेंटेन रखना है। अगर आप हीट को सही तरीके से मेंटेन नहीं रखेंगे तो कभी भी आप एक अच्छी पनीरी आप लोग हासिल नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब आपके शॉपर के अंदर हीट ज़्यादा हो जाएगी तो आपका जो बीज है उसके गलने का भी खतरा होगा। जब हीट ज़्यादा हो जाएगी, अगर आपकी बीज उग आया है, जो हमारा उगे हुए बीज से जो पौधा होगा, ज़्यादा हीट होने की वजह से वो पौधा भी हमारा ज़ाया हो सकता है। तो हीट को आपने लाजमन मेंटेन रखना है। हीट को मेंटेन रखने के लिए आप हीट वाला जो मीटर आते हैं शॉपर के अंदर लगाने वाले, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप देसी तरीके से दिन के टाइम आप शॉपर को खोल दें, अंदर की जो एक बार हवा का गुजर करवा दें, जिससे आपकी हीट जो है इस तरीके से मेंटेन रहेगी। ज़्यादा सर्दियों के अंदर आपने शॉपर के अंदर राड, बिजली वाले जो राड होते हैं उनका भी इस्तेमाल करना है, ताकि शॉपर के अंदर ठंड ज़्यादा होने की वजह से जो हीट है उसको हम लोग मेंटेन कर सकते हो। अगर आप हीट को मेंटेन नहीं करेंगे तो कभी भी आप एक अच्छी पनीरी जो है आप लोग तैयार नहीं कर सकते। और पानी का भी इसके अंदर आपने लाजमन ख्याल रखना है। पानी अगर आप ज़्यादा लगा देते हैं तब भी आपके लिए मसला बनता है, अगर आप पानी कम लगाएंगे तो मसला तो बनेगा लेकिन कम मसला बनेगा। ज़्यादा पानी लगाने की वजह से जो हमारा बीज होगा वो सारे का सारा गल भी सकता है। हमारी जो सीडिंग होगी वो ज़्यादा पानी लगने की वजह से उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की जो फंजीसाइड बीमारियां हैं उनका हमला जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आपकी सीडिंग जब आप लोग तैयार करें हैं वहाँ पर अगर आपको बीमारी वगैरह का मसला आ जाता है तो आप उसके लिए जो है एक अच्छा फंजीसाइड का स्प्रे करके आप लोग जो है अपनी पनीरी को बचा भी सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं तो आप एक सेहतमंद जो पनीरी है उसको आप लोग तैयार कर लेंगे। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कभी भी आप एक अच्छी सेहतमंद पनीर जो है वो आप लोग तैयार नहीं कर सकते। तो सेहतमंद पनीर तैयार करने के लिए आपने टेम्परेचर को लाजमन ज़हन में रखना है। इसके बाद आपने एक अच्छा सीडलिंग जो है, एक अच्छा सर्टिफाइड जो बीज जिसकी आप पनीरी तैयार करना चाह रहे हैं उसको आपने लगाना है। उसके बाद आपने थायोफनेट जो है टार्सन एम से नाम से मिला होता है उसका भल के अंदर या जो आप पीडमोस इस्तेमाल करें उसके अंदर लाजमन इस्तेमाल करना है, ताकि जड़ों के जो मसाइल हैं वो ना पैदा हों। और उसके बाद पानी का आपने लाजमन जो है इसके अंदर ख्याल रखना है। इन चंद बातों का आप ख्याल रख के एक अच्छी सेहतमंद पनीरी जो है आप लोग लगा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये आ जाती है आखिर पे कि जब आपने बीज को लगाना है तो बीज के ऊपर जो आपने मिट्टी डालनी है, ये नहीं कि आपने एक बीज लगा दिया उसके ऊपर आपने 2-2 इंच मिट्टी डाल दी। आपने बीज के मोटाई जितनी इस बीज की मोटाई है उस उतनी आपने या उससे थोड़ी सी कम आपने मिट्टी को आपने जो है उसके ऊपर डालना है। अगर आप ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तब भी बीज के उगाव के अंदर मसाइल जो है मुख्तलिफ किस्म के पेश आएंगे और कभी भी हम एक अच्छी पनीरी इस तरीके से हासिल नहीं कर सकते।